तो आइए आज हम एक डेस्कटॉप का असेंबली कैसे करना है वो जानते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट या फिर जो पार्ट्स है वो कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट आपको ये जो कंपोनेंट है उसको स्टोर करने के लिए या फिर पैक करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और इसका यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहा है आपको, जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रू दिखेंगे। ये बिठाने के लिए ये बॉडी जो है या फिर ये जो कैबिनेट बोला जाता है इसे, ये पार्ट या फिर स्लॉट अवेलेबल करके देता है। तो चलो हम कैसे असेंबली करनी है वो देखते हैं, या फिर प्रोडक्ट कौन सा है पहले वो देखते हैं। ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे ही हमारा यहाँ पे ये फ़ैन के नीचे प्रोसेसर होता है जो कि ब्रेन समझा जाता है किसी भी सिस्टम का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का। और ये मदरबोर्ड है, जो भी मदरबोर्ड है उस पर जो प्रोसेसर है वो इंस्टॉल्ड होता है और उसे कूल रखने के लिए ये फ़ैन काम करता है। तो ये ऐसे मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को हमने स्क्रू लगा के इस जो बॉडी है उसको फिक्स कर दिया है। अभी आप ऐसे पकड़ोगे और ऐसे उठाओगे तो सारा बॉडी आप उड़ा सकते हो। तो ये फिक्स हो गया है। ये है मदरबोर्ड, यहाँ पे होता है प्रोसेसर। सो आगे जाएंगे, आगे आपको तो आगे ये है रैम, जो कि मदरबोर्ड पे बिठाई जाती है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सिस्टम को बूट करने के लिए उसको सपोर्ट करती है। ओके, ये वॉलेटाइल होती है। जब भी आपके सिस्टम की लाइट जाएगी या फिर आप उसे बंद कर दोगे तो इसकी मेमोरी निकल जाती है। तो इसे बैठा दे कैसे, ये इधर दो स्लॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप में दो मेमोरी का या फिर रैम बिठा सकते हो आप इसमें। तो इधर दो मेमोरी बिठा सकते हैं। रैम को भी कभी कभी मेमोरी बोला जाता है। तो ये कैसे बिठाना है, यहाँ पे नॉच होता है कि जो रैम है उसके भी टाइप होते हैं अलग अलग, प्रोसेसर वाइज या फिर मदरबोर्ड वाइज वो अलग अलग होती है। जैसे कि DDR1 2 3 4 लाइक वाइज ऐसे होता है। अब ये नॉच आपको यहाँ पे जो सॉकेट दिख रहा है आप इसे देख सकते हो पास लाके, यहाँ पे दिख रहा है वो नॉच इसमें फिक्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस रैम स्लॉट में बिठा दोगे। पहले आप चाहिए हो तो इसे क्लीन कर सकते हो। इस प्रकार आप हाथ से या फिर रबर से, इरेज़र से इसे क्लीन कर लोगे एंड यहाँ पे ऐसे बिठा दोगे। वो नॉच मैच होनी चाहिए। तो नैच यहाँ पे दोनों नैच मैच हो रही है। तो ऐसे हम इसको बिठा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे दबाने के बाद वो थोड़ा आवाज़ देगा। तो इस प्रकार अभी वो फिक्स हो गई। तो मदरबोर्ड बिठाया, उस पर प्रोसेसर ऑलरेडी है, उसके साथ हमने यहाँ पे रैम भी बिठा दी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पावर सप्लाई जो होता है दैट मीन्स SMPS जो यहाँ पे बिठाया जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम SMPS बिठाएंगे। तो SMPS होता क्या है, एक्चुअली SMPS एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आप यहाँ से 230 या 200 अब यहाँ पे देख सकते हैं 220 या 230 वोल्टेज यहाँ से इन जाता है। दैट मीन्स AC वोल्टेज यहाँ से जाता है। और ये जो केबल्स है यहाँ से 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट कनेक्शन मिलते हैं। अब ये बड़ा वाला कनेक्शन है वो मदरबोर्ड को बिठाया जाता है। उसके साथ ये भी जो है कनेक्शन, ये भी मदरबोर्ड को बिठाया जाता है। उसके साथ ये जो छोटे कनेक्शन दिए हैं ये है हार्ड डिस्क एंड आपके DVD ड्राइव जो होते हैं वहाँ पे बिठाए जाते हैं। तो ये जो है ये ID टाइप कनेक्टर है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसे ID टाइप बोलते हैं। और ये जो है ये SATA टाइप है, ये पुराने टाइप। फिलहाल ये टाइप वाले ज़्यादा चलते हैं, या फिर बाकी ये जो SATA है अभी वो आउटडेटेड हो गए हैं। तो हम चलो इसे पहले बिठा लेते हैं। कैसे बिठाएंगे, तो इस प्रकार आप इसे बिठा दोगे और स्क्रू लगा के इसे टाइट कर दोगे।
तो एक एक स्क्रू लगा के हम इसे पहले फिक्स कर लेते हैं। तो हमने हमारा SMPS जो है वो इस प्रकार हमने कैबिनेट को फिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो इस प्रकार हमने हमारा जो SMPS है ये स्क्रू लगा के कैबिनेट को फिक्स कर दिया है। अब पावर के कनेक्शन करते हैं, तो ठीक से देखिएगा। ये जो बड़ा स्लॉट है, अब जो सिस्टम या डेस्कटॉप जो होता है उसमें हर एक स्लॉट उसके ही जगह पे बैठता है, दूसरी जगह पे नहीं बैठता। तो पहले हम ये जो बड़ा स्लॉट है इसको कैसे बिठाना है देखते हैं। ये साइड से एक नॉच है और इधर यहाँ पे ये जगह है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो बड़ा वाला बैठेगा। तो हर एक स्लॉट अपने ही जगह पे बैठता है, दूसरी जगह पे नहीं, क्योंकि उसका अरेंजमेंट वैसे किया होता है। तो ये बड़ा वाला बैठ गया। उसके पास ये छोटा सा पावर सप्लाई होता है, ये भी मदरबोर्ड को बैठता है। तो हम यहाँ पे बिठाएंगे उसे। तो छोटा वाला भी बैठ गया। अब हम मदरबोर्ड के कनेक्शन तो हो गए, SMPS थ्रू मदरबोर्ड को कनेक्शन पावर चला गया। अब हार्ड डिस्क या फिर जो एक्चुअल जिसमें डेटा हमारा स्टोर्ड होता है परमानेंटली, उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार हार्ड डिस्क हम कनेक्ट कर लेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? एक्चुअली हार्ड डिस्क को यहाँ पे 2 पोर्ट होते हैं, यहाँ पे आप पावर लगा सकते हो एंड यहाँ पे डेटा केबल लगती है जो कि इस टाइप वाली होती है। तो हम आप देख सकते हो ऐसे आप डेटा केबल, अब इसको भी नॉच होता है, वो नॉच उसमें ही बैठता है। जैसे कि ये इधर आपको एक नॉच दिख रहा होगा, तो ये इस प्रकार बैठेगा, उल्टा नहीं बैठ सकता। तो ये हार्ड डिस्क आप इधर सेट कर दोगे और ये जो है दूसरा पोर्ट, एक पोर्ट इसको लगा, दूसरा पोर्ट आप मदरबोर्ड को लगाओगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वैसा ही एक नॉच है, ये जो है उसमें इस प्रकार बैठ जाएगा। तो ये बैठ गया। अब डेटा का कनेक्शन हो गया, अभी पावर हमें देना है। तो पावर जैसे मैंने बोला था ये टाइप वाला भी यूज़ हो रहा है, हार्ड डिस्क को भी वैसा ही पोर्ट है, इसको भी एक नॉच है। तो ये नॉच फिर से वैसे ही बैठेगा, उल्टा नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार हार्ड डिस्क को हमने बिठा दिया। अब हार्ड डिस्क आप इसको कैबिनेट को एक स्क्रू लगा के फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब जो कनेक्शन है जो कि यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं, ये पावर का बटन, ये USB पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, रीसेट का बटन। तो इसके लिए जो कनेक्शन होते हैं मदरबोर्ड टू कैबिनेट, वो हम देखेंगे। तो ये जो कनेक्शन है वो मदरबोर्ड से कैबिनेट से आए हुए हैं, हम ये मदरबोर्ड को बिठाएंगे। तो देखते समय आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो, तो ये ऑडियो के स्लॉट में बैठेगा। कहाँ होता है ऑडियो का स्लॉट, वो हम देखते हैं पहले। तो देखते समय आप देख सकते हो कि इधर एक जो स्लॉट है इसमें ये पहला छोड़ के दूसरा पोर्ट या होल हाइड है। तो ऐसा ही एक पिन वाला स्लॉट इधर होगा, वहाँ पे आपको ये ऑडियो बिठाना है।
मुझे मिल गया है वो आप देख सकते हो। ये यहाँ पे मदरबोर्ड में ये यहाँ पे आपको वो स्लॉट दिख रहा होगा। तो ऑडियो हम यहाँ पे बिठा देंगे तो उससे हम, या फिर आप यहाँ पे भी एक दूसरा ऑडियो का पोर्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें हम ये वाला पोर्ट बिठा देंगे। हर एक स्लॉट अपने अपनी जगह पे ही बैठता है, दूसरे जगह पे नहीं बैठता। तो हम इसे इस प्रकार बिठा देंगे तो ये बैठ गया, ऑडियो कनेक्शन हो गया। अब आप देख सकते हो इधर क्या है, USB। तो USB का पोर्ट देखो, ये कॉर्नर वाला हाइड है, तो ऐसा कनेक्शन देखना पड़ेगा कि जहाँ पे कॉर्नर वाला कनेक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो ये इधर आपको दिखाई देगा कि ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें उसे बिठा देंगे। तो ये भी बैठ गया। अब उसके बाद मेन रहा रीसेट स्विच, पावर स्विच, हार्ड डिस्क LED एंड ये पावर LED। तो इसको हम बिठाएंगे। कहाँ पे बिठाना है यह मैं पिन डायग्राम आपको यहाँ पे इमेज में दिखा दूंगा, उस प्रकार आप उसे बिठा सकते हो। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया है और सारा रेडी टू यूज़ है। अब यहाँ पे आप पावर का कनेक्शन दे सकते हो SMPS को, और बाकी जो कनेक्शन है यहाँ पे आप पावर दे दोगे, AC पावर दोगे, और यहाँ पे आप VJ कनेक्शन देके आप आपका जो आउटपुट है या फिर मॉनिटर है उसे आप यहाँ से VJ से कनेक्शन दे सकते हो। ये है ब्लू वाले 3.0 के USB पोर्ट है, दैट मीन्स वो फास्ट काम करते हैं, थोड़ा स्पीड इनका ज़्यादा होता है। ब्लैक वाले भी है, ये 2.0 के होते हैं। यहाँ पे 2 ब्लू एंड 4 ब्लैक वाले 2 USB पोर्ट दिए है। तो ये आप मदरबोर्ड, USB कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सारा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे एक आगे RJ45 दैट मीन्स लैन कनेक्ट करने का पोर्ट दिया है, और ये ऑडियो, माइक और ऑडियो इन एंड ऑडियो आउट के लिए यहाँ पे हमने 3 पोर्ट दिए हैं। तो आपके साथ सपोज एक 3.5 का जैक है, तो माइक का स्पीकर का जैक है, तो आप यहाँ पे बीच में लगा दोगे तो आपको आवाज़ सिस्टम से सुनाई देगा। तो इस प्रकार आप कनेक्शन करके आपका डेस्कटॉप जो है वो यूज़ कर सकते हो। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।